एंड फाइनली 12 साल के बाद इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने में सक्सेसफुल रही है भाई। 12 साल बाद यस ये वेट जो कर रहे थे 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद, एंड फाइनली इस बार चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास है। यस एंड डिजर्विंगली इंडिया ये पूरे टूर्नामेंट में वो टीम दिख रही थी जो चैंपियंस ट्रॉफी को उठाने में जीतने में सबसे ज्यादा लग रही है कि अलाइन थी कि उसके लिए कहीं भी इंडिया यहाँ पे वीक दिखी नहीं, कहीं भी कोई भी पॉइंट ऐसे था नहीं पूरे टूर्नामेंट में कि जहां पे हमें लगा नहीं। कंपटीशन मिला बट देन इंडिया सबके ऊपर निकली एंड जीत के आज ये बस एंड ये बस इसी टूर्नामेंट की बात नहीं है, ये पिछले 2-3 साल से देखेंगे ना इंडिया यार हर एक टूर्नामेंट में वो ऐसा फोर्स जैसे दिखी है। एंड बस चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे तो पिछले तीनों भी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया इज फाइनलिस्ट, जिसमें से 2 जीते हैं। 2017 भी अपना ही था यार, लेकिन ऑलमोस्ट जीतते रह गए वो तो। एंड वो हर्ट जो हुआ है 2017 के फाइनल में हारने का, वो यहाँ पे कहीं तो कवर अप हुआ है ये चैंपियंस ट्रॉफी के विन की तरफ से। और आज हार्दिक पांड्या ने बात की कि 2017 उसके लिए बहुत क्लोज था कि हम जीतते रह गए, एंड फाइनली उन्होंने भी अपना इमोशन जिस तरीके से एक्सप्रेस किया कि फाइनली यार जीत गए ना, ये बहुत टाइम का वेट था। ये जीत स्पेशली अस एज द इंडियन फैंस कितना इंपॉर्टेंट था इसके बारे में क्या ही बोल सकते हैं, क्योंकि इन द ओडीआई फॉर्मेट स्पेसिफिकली भले ही T20 वर्ल्ड कप जीते थे, इट वाज अ प्योरली अ शॉर्टर फॉर्मेट देन द ओडीआई वर्ल्ड कप, लेकिन जो हम 2023 में जो हम जख्म खा के आए थे उसका कहीं ना कहीं पे एक इंजरी के ऊपर एक मलम लग गया है। स्पेशली अपनी जनरेशन तो जरूर इसे रिलेट कर रही होगी कि यार हमने देखा है, हमने लाइव देखा है 2013 को जीतते हमने देखा है, एंड उसके बाद हमें पता है कि हमने कितना ज्यादा वेट किया इस चीज के लिए कि ओडीआई फॉर्मेट में कोई ट्रॉफी आना, उसके लिए वेट करके हमें तो अलग ही खुशी हो रही है फिलहाल। एंड दिख रहा था यार इंडियन प्लेयर्स जो उसके बाद जीत की खुशी दिख रही है, जो विराट कोहली जिस हिसाब से जश्न मनाया, जो उन्होंने हक किया गौतम गंभीर को, फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा को डांडिया डांस विद द स्टंप, फिर रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या जिस हिसाब से पम्प्ड अप थे पूरे इसमें। एंड यार यही तो चीज थी जो मिसिंग थी, वो व्हाइट जैकेट में इंडियन टीम को देखना, जो स्पेशली हम उसको चैंपियंस ट्रॉफी के साथ ज्यादा रिलेट करते हैं कि व्हाइट जैकेट पहनना विद गेटिंग द ट्रॉफी, जो हमने पाकिस्तान को देखा है 2017 में विराट कोहली का पुशअप, हाँ जो हमने 2013 में देखा था, 2017 में जो ग्रीन जर्सी वालों को फिर व्हाइट जैकेट में देखा था, विच वाज हर्टिंग फॉर अस। और फिर आज वापस से उन सभी प्लेयर्स को जो अपने लेजेंडरी इसमें थे, उन सब प्लेयर्स को वापस से उसी जर्सी में देखने में काफी एक्साइटमेंट फील हो रहा था। एंड दिस आर द प्लेयर्स हु आर एक्चुअली एजिंग टुवर्ड्स देयर करियर एंडिंग का, तो यार काफी इंटरेस्टिंग था एंड काफी अच्छा लगा यार जीत के। एंड ये इन प्लेयर्स के साथ जीत के और ज्यादा इसमें सोने पे सुहागा हो गया। आज के मैच में मजा तो आया यार, बहुत स्टार्टिंग से लेके एंड तक मजा आया। ऐसे जिस वक्त भी लग रहा था ना कि दिस मैच इज डेस्टिन्ड टू बी अ चैंपियनशिप फाइनल, हाँ यानी वो उस फाइनल के लेवल का मैच हुआ जहां पे दोनों भी टीम टक्कर की थी। एंड जो हमको चाहिए था इंडिया टू बी ऑन टॉप, इंडिया ने वो कवर किया यार। अभी मैच के दौरान भी जहां पे भी हमें लगा ना कि मैच कहीं पे ड्रॉप हो रही है, कहीं पे लो जा रही है, वहां पे कोई ना कोई हाई पॉइंट आ रहा है। जैसे इजीली इंडिया चेस कर रही थी, एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि इजीली चेस हो जाएगा, बट न्यूजीलैंड भी काफी टक्कर दे रही थी। पॉइंट पे उन्होंने विकेट्स लिए है, बट देन इंडिया ऑब्वियसली द बेटर टीम वो जीती है आज। हमने पिछली बार भी बोला था कितने जगह पे उन्होंने कवर अप किया जहां पे हाथ से मैच जा रहा है, पहले इनिंग से लेकर लास्ट इनिंग तक पूरा ऐसे स्ट्रेट लाइन वाले मैच कहीं पे रोलर कोस्टर ही हुआ। इवन इफ अपने को लगा जब रोहित शर्मा बैटिंग वन साइडेड होगा, जब न्यूजीलैंड ने फिर कमबैक किया, फिर वो पैच चला जहां पे अपने को कवर अप करना था, वो सब संभाला। एंड उसके बाद जो जीत, दिस ऑल थिंग्स मेक इवन दिस विन मोर स्वीटर। हाँ, एंड ये और ज्यादा अच्छी खुशी लाती है क्योंकि हमने वो फाइट करके वो जीता है। एक ये जो इंडिया जीती है ना चैंपियंस ट्रॉफी, ये कहीं ना कहीं ओडीआई के लिए भी एक अलग विन है ये। यस एक्चुअली, बिकॉज ओडीआई जिस तरीके से चल रहा है, जो भी नए रूल्स आ रहे हैं, इसकी वजह से जो ओडीआई कहीं ना कहीं डाउन प्ले हो रहा था इन फ्रंट ऑफ लैकलस्टरिंग आ गया था ओडीआई के लिए, जो फिर T20 और टेस्ट ने जिस हिसाब से कमबैक किया था, ओडीआई कहीं तो पिछड़ रहा है ऐसे लग रहा था। एंड ये विन इंडिया की, स्पेशली ये विन, ये चैंपियंस ट्रॉफी इज अ रिवाइवल बूस्ट फॉर ओडीआई कहीं ना कहीं तो लग रहा है। ये जो चीज है अभी ओडीआई को एक बूस्ट देगी। एंड लेट्स अज्यूम कि वापस ओडीआई वो पीक छुएगा जहां पे ये कर सकते हैं। एंड स्पेशली ये चैंपियंस ट्रॉफी की विन वापस से रोको ओरिएंटेड रही है कि जो हर बाकी के चैनल्स जो दिखा रहे हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, फिर रविंद्र जडेजा, भले ही उनकी उतनी बात नहीं होती है लेकिन वो कितने पिवोटल थे अपने इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के हिसाब से, उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे कि कितने स्पेसिफिकली वो रोल प्ले किए। अक्षर पटेल ने जो रोल प्ले किया, उनको जो रोल दिया गया था टॉप नंबर 5 पोजीशन का, भले ही वो उनका नेचुरल पोजीशन नहीं था, तो फिर भी वो जिस हिसाब से उन्होंने रोल को अज्यूम किया, आगे बढ़े। फिर जिस हिसाब से वरुण चक्रवर्ती का इंट्रोडक्शन था, पूरे स्क्वाड में उनका इंट्रोडक्शन
यार जब एक सरप्राइज था पहले हाँ, के इनिशियल स्क्वाड में उनका नाम भी नहीं था, बट देन बुमराह नहीं आया उनकी जगह, फिर वरुण चक्रवर्ती का इंक्लूजन इंस्टेड, एंड वो भी वरुण चक्रवर्ती वाज नॉट इन प्लेस ऑफ बुमराह, जायसवाल को निकाल के जायसवाल को वरुण निकाल के चक्रवर्ती वरुण को लाया। चक्रवर्ती। तो कितना बड़ा डिसीजन था, क्योंकि उसके पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑलरेडी 4 स्पिनर लेके जा रहे हैं, उसकी जरूरत क्या है वगैरह वगैरह। बट दिस ऑल थिंग्स एक्चुअली when these all things come together and bring us that trophy ना, तो वो चीजें काफी ज्यादा एक्साइटिंग फील करते हैं कि अरे इन्होंने ऐसे सोचा था। वी एज अ फैन फील कि अरे इन्होंने इस हिसाब से सोचा होगा। एंड स्पेशली जब ये प्लान को वो एग्जीक्यूट करके उससे कुछ रिजल्ट निकालते हैं जो पॉजिटिव रिजल्ट हो, तो काफी ज्यादा पसंद है। मेहनत तो बहुत थी इसके पीछे, बहुत मेहनत तो बहुत लगी है। इट वाज नॉट द इजीएस्ट ऑफ द विन, एंड पूरे टूर्नामेंट में काफी मेहनत थी एंड काफी लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स थे, करियर के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स थे। एक्चुअली दिस वुड हैव बीन द करियर क्लोजिंग फॉर मेनी ऑफ द प्लेयर्स। आप सभी को पता होगा कि कौन से प्लेयर्स की बात चल रही है, एंड दिस विन्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस विन have actually at least for some time has given that अभी तो फुल स्टॉप बहुत हो गया, लाइक उस रूमर्स पे तो फुल स्टॉप लग चुका है। रोहित शर्मा ने भी बोल दिया है कि मैं ओडीआई क्रिकेट से रिटायर हो नहीं रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए रोहित शर्मा एंड बोले कि मेरे को रूमर्स पे फुल स्टॉप लगाना है, आई वांट टू मेक श्योर दैट नो रूमर्स आर स्प्रेड, आई वोंट बी रिटायरिंग फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट फॉर नाउ। अभी हाँ, एंड जब हम फॉर नाउ बोलते हैं, गिवन रोहित शर्मा कंटिन्यूज हिज फॉर्म, बैटिंग फॉर्म, मेरे को नहीं लगता 2027 तक अभी उनको कोई रोकेगा, until unless his form dips and there is no coming back। लेकिन जिस हिसाब के वो फाइटिंग प्लेयर है, मुझे लग रहा है कि वो वापस से वो कुछ ना कुछ ये करने वाले हैं, बट वी हैव टू सी हाउ द इंडियन क्रिकेट विल बी। 2 साल एक बहुत बड़ा टाइम स्पैन भी है। yes. और अभी मैं वही बोल रहा हूँ कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ये कितनी जरूरी बात थी ऑस्ट्रेलिया का हारना, इंडिया का जीतना उस पॉइंट पे एक्चुअली। क्योंकि क्या है कि देखो, अगर अच्छे से हम सोचेंगे 2023 का जब ओडिया वर्ल्ड कप चल रहा था, ओडिया वाज एट इट्स पीक एट दैट टाइम ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, जब इंडिया फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारी थी। आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन ओडिया वर्ल्ड कप, क्योंकि इंडियन फैंस ऐसा इंडियन फैंस बिकॉज दे एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू द मेजर शेयर ऑफ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द आईसीसी। if I may say around 75% of the finances come from the Indian fans। वो है ना कि जब बीसीसीआई की बात की, जो भी 9 बोर्ड्स, ऑलमोस्ट 9 बोर्ड्स है, वो कंबाइनली 3000 करोड़ लेके आ रहे हैं, एंड बीसीसीआई अकेला 17000 करोड़ आसपास लेके आ रहा है। यस एंड जब ये ऐसा कुछ होता है, जब इंडियन फैंस खुद हर्ट हो जाते हैं, देन दे डेफिनेटली टर्न टुवर्ड्स कि चलो कोई और देखते जहां से हमको अच्छा खुशी मिल रही है। एंड ओडीआई वाज नोवेयर नियर कि जहां से उनके रिसेंट मेमोरीज पॉजिटिव है। अभी ये ओडीआई क्रिकेट की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में विन, न्यूजीलैंड के साथ की विन, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट इज ऑस्ट्रेलिया के साथ जब हम जीते, तब इंडियन क्रिकेट फैंस साइकोलॉजिकली उन्होंने सोचा कि हाँ, उस विन का कुछ तो कवर अप था। एंड व्हेन न्यूजीलैंड की तरफ जीते, अभी व्हेन दे विल थिंक बैकवर्ड विद द रिसेंट मेमोरीज ऑफ ओडीआई क्रिकेट, दे विल थिंक कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए rather than आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप हार के आए। सो इट वाज सो इंपॉर्टेंट फॉर ओडीआई क्रिकेट इन ऑल। एंड सेम हैपेंड इन 2013 also। 2013 was supposed to be the last year for Champions Trophy, but then as India won and Champions Trophy garnered so much finances, ICC was forced to continue with the Champions Trophy as their money minting machine. So that is going to happen this time also, and ODI is certainly going to get that spark back. Yes, definitely, because ICC is run by Indian fans and indirectly by the BCCI. तो वो तो है यार, Indian fans contribute so much to cricket. They dedicatedly watch cricket. It is not something madness. It is more what they devote so much to the cricket that they involve in some way or the other in the cricket, and that helps cricket to keep it alive. Whether it is a test cricket, even if in a test cricket, why test cricket is allowed? Because Indian fans like to watch test cricket. They are true cricket lovers than just a particular format lovers or say. तो ये वाला चीज काफी इंपॉर्टेंट थी इंडिया के लिए। ये तो है कि वही कि इंडिया का विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इसलिए भी जरूरी था कि ऑस्ट्रेलिया नियर बाय हिस्ट्री में अगर देखा, ये 3-4 साल में कंटिन्यूअसली सीरीज भी जीतते आ रही है, बायलैटरल सीरीज मोनोपोली आ गई। हाँ, तो काइंड ऑफ मोनोपोली आ गई। इसकी वजह से क्रिकेट काइंड ऑफ बोर हो सकता था, कि ओडीआई क्रिकेट स्पेशली बोर हो सकता है। टी20 में ऑब्वियसली इंडिया डोमिनेट कर रही है, तो वहां पे वैसे कोई सीन नहीं है, बट ओडीआई क्रिकेट में डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये कुछ बुरी बात है या ये है, बट जहां से तुम्हारा सबसे ज्यादा ऑडियंस आने वाला है, ऑब्वियसली यू आर सपोज टू गेट देम इनटू द गेम, तो इसके लिए तुम्हें इंडिया का जीतना बहुत जरूरी था। एंड डेफिनेटली अभी इंडिया जीत गया है। अभी ये जो प्लेयर्स के जैसे खेले इस मैच में,
कोई प्रॉब्लम तो आया नहीं है अभी। अगर ये प्लेइंग 11 तेरे ऐसे कैसे रहेंगे 2027 तक, बहुत लॉन्ग टर्म है, बट ये अगर वही ऐसे है कैसे कि रहेंगे, अगर अगर इसमें से 3 या 4 प्लेयर्स निकाल ले, द अदर प्लेयर्स आर क्वाइट विल बी द सेम इन 2027 सेटअप। जब 3 और 4 प्लेयर्स की बात करता हूं, इट इज ड्यू टू देयर एज। रोहित शर्मा, व्हेन 2027 वर्ल्ड कप विल बी कमिंग, रोहित शर्मा विल बी क्रॉसिंग 40 इयर्स मार्क। ये 2 तारीख को ही वो 38 को क्रॉस कर लेंगे, 39 में ये हो जाएंगे। सो ही विल बी क्रॉसिंग द 40 इयर्स मार्क when the 2027 World Cup will come. Virat Kohli will be nearing 39 mark. Jadeja will be nearing 39 mark because he will be also completing that one. तो अगर हम consider करते कि ये setup में ये 3 players है, that means we are carrying 3 players with this much aura, this much stats, this much caliber, but at the same time the age. तो इनके form fitness के ऊपर ज्यादा ये रहेगा. It is a long time, but we definitely want to see them at their peak. क्योंकि देखो, come the time, come the earth, and this player showcase why they are important. आज के मैच में रोहित शर्मा की वो बैटिंग क्लास, शुरुआत के इसमें वो जो स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला, एंड ही कवर्ड अप लाइक हमारे कितने 17 ओवर में 100 क्रॉस हो चुके थे. हाउ इंपॉर्टेंट क्रॉस हमको बाद में समझा जब पिच स्लो डाउन कर रही थी. स्लो डाउन हुए, रोहित शर्मा का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था एंड हम वो डिस्कस ही कर रहे थे, रोहित शर्मा का 15 ओवर तक टिकना कितना इंपॉर्टेंट है और मैच को कैसे अपने तरफ लेके आता है. एंड दैट टाइम जब विन प्रेडिक्टर की बात आई थी, हम 88% पे चले गए थे, एंड न्यूजीलैंड में 12%. एंड फिर वो 17 रन पे जो 3 विकेट गिरे, फिर वहां से वो विन प्रेडिक्टर डाउन हो गया, एंड न्यूजीलैंड हेल्प वाज एबल टू पीक बैक. तो वो वाला काफी इंपॉर्टेंट था. बट या कमिंग बैक टू द ये सेम सेटअप ही शायद 2027 वर्ल्ड कप तक कंटिन्यू करेगा. देयर माइट बी स्लाइट चेंजेस, वो नॉट इन्फ्लुएंस होंगे बुमराह. क्योंकि और एक चीज है कि आई डोंट नो द बॉलिंग विल बी द सेम, क्योंकि 4 स्पिनर के साथ तो ऑब्वियसली हम नहीं जाएंगे, क्योंकि दुबई में मैच तो नहीं हो रहा है. तो वो ये कि इसके वजह से बॉलिंग थोड़ा आएगा, बुमराह का इंक्लूजन होगा, विद we might say one more pacer would be included, but that is all about the future. अभी के लिए हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, एंड इसी के साथ यही है कि अगले कुछ दिन until unless IPL comes, शायद इंडियन फैंस इसी के अराउंड में घूमते रहेंगे कि we are the champions, we are the, and considering now हम we can say it easily, in the white ball format India definitely the champion side, क्योंकि हमने T20 वर्ल्ड कप भी जीता है, एंड अभी 50 ओवर का चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है. तो चैंपियंस ट्रॉफी के विन की वजह से इंडिया आर इनटू दैट पर्टिकुलर जोन. रोहित शर्मा के 9 फाइनल्स, 9 में से 4 जीते हैं. यस, सेम विथ विराट कोहली भी. तो ये काफी जरूरी. और रोहित शर्मा भी जैसे बोलते आते हैं, रोहित शर्मा के हिसाब से अगर बात करेंगे, रोहित शर्मा भी काफी बोलते आते हैं कि उनके लिए ओडीआई फॉर्मेट कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, और कितना अपना सा लगता है उन्हें. क्योंकि हमें देखा है कि ओडीआई में जब वो खेलते हैं वो अलग ही बीस्ट है. ही इज द मॉडर्न डे ग्रेट ओडीआई में. तो उनके लिए बहुत जरूरी था ये जीतना. एंड जिस तरीके से खेले, ऑब्वियसली जैसे हमने बोला कि उन्होंने खुद बोल दिया कि रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है उनका फिलहाल. तो देन उसके आगे जाके अभी वही है, जब चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हो रही थी, देयर वाज सो मच डिस्कशन ऑन रोहित शर्मा का लास्ट वाला ये पर्टिकुलर टूर्नामेंट हो सकता है इफ इंडिया वुड नॉट हैव वॉन. क्योंकि दिस चैंपियंस ट्रॉफी विन, ये जितना अपने लिए इंपॉर्टेंट था ना, उतना रोहित शर्मा के करियर के लिए इंपॉर्टेंट था. क्योंकि द कैलिबर व्हिच दिस प्लेयर ब्रिंग्स, द ऑरा व्हिच दिस प्लेयर ब्रिंग्स, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट दैट वो उतना प्रूव करके दिखाते. उनकी लीडरशिप में तो वो प्रूव है. पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने जिस हिसाब से वो 4 स्पिनर्स को खिलाया है, जिस हिसाब से उन्होंने स्क्वाड सिलेक्शन में अपना ये डाला है, this showcase the leadership quality. फिलहाल उनके कैप्टनसी पे तो किसी को सवाल, but yes, there were question marks on his batting skills की जो डिग्रेड हो रहा था. एंड देखो ना, अभी अगर हम ये बात करेंगे, हम पूरा टूर्नामेंट में कहीं पे रोहित शर्मा खेलते हुए उतने एक्टिवली दिखे नहीं, कि उनके बैटिंग से आ नहीं रहे थे, बट स्टिल ही एंडेड अप एट द टॉप 11 रन गेटर. तो कहीं ना कहीं पे उनके शुरुआत के स्टार्ट जो थे, अगर पहले मैच में, दूसरे मैच में जो 41 रन की पारी खेली थी पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ, फिर सेकंड मैच में उन्होंने 20 ऑड रन बनाए थे 15 बॉल्स पे जो पाकिस्तान के खिलाफ था. थर्ड मैच में वो उतने चले नहीं थे. फोर्थ मैच में काफी सारे ड्रॉप्स हुए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. 27 रन की ऑड पारी थी, लेकिन वो काफी स्क्रैची लग रही थी. लेकिन आज की जो इनिंग थी फाइनल में, जब हम बोलते हैं कि रोहित शर्मा डज नॉट परफॉर्म इन द फाइनल, आज मैन ऑफ द मैच उठा के ले चले. फर्स्ट टाइम फाइनल्स में 50. और जब वो खेलते, कहा किसको लगता है पिच स्लो है, कौन बोलता है पिच स्लो है, उन्हें पिच से कोई मैटर नहीं करता है, मुझे छक्का मारना है, मुझे 6 मारना है. ही टेक्स दैट पर्टिकुलर थिंग असाइड, जो है ना, वो पिच विच सब निकाल देते हैं, पिच कंडीशन एंड ऑल. वो ये कि वो जो स्टार्ट देते हैं, वो क्लच थिंग जो है ना, वो ऐड हो जाती है. एंड
देखो ना, अभी अगर हम बात करेंगे व्हाई दिस सीनियर प्रोज आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन टीम कॉम्बिनेशन, अगर टी20 की वर्ल्ड कप की बात करेंगे और यहाँ पे दोनों ही फाइनल में कौन थे टी20 वर्ल्ड कप में? विराट कोहली एंड हियर रोहित शर्मा, जो मैन ऑफ द मैच प्रूव करके आया है इन द टीम वेयर यू हैव ऑल द यंगस्टर्स अप। इन्होंने प्रूव किया कि हमारा वर्थ अभी भी है। हम अभी भी हमने we did not सो जो चल रहा था कि रोको का लास्ट डांस, it is definitely not. We will be seeing them again and again in the future, and touchwood they continue with their beast batting forms, and वो ये and we will be winning more trophies in the future, and वो जो ऑस्ट्रेलिया करके दिखाई दी indomitable force, शायद इंडिया का वो अभी यहाँ से यही तो है, मेरा पर्सनली मानना यही है कि अभी हमें उस माइंडसेट से निकलना है कि जहाँ पे हमारा ये वन ऑफ विन नहीं है, अभी हमें यहाँ से विनिंग मेंटेलिटी रख के निकलना है कि अभी हम यहाँ से जीतते जाएंगे, कि हमें आईसीसी अभी हमारे लिए नॉर्मल हो चुका है, हम ट्रॉफीज जीतने वाले हैं कंटिन्यूअसली, चाहे 1 साल बाद आए चाहे 2 साल बाद आए, बट हमें मेंटेलिटी वो रखनी है कि 11 साल बाद आ रही है ट्रॉफी, ये नहीं करना है कि इसके लिए तो हम वेट करें। हाँ, अभी हमें आने वाली है, बस यहाँ से आती रहेगी, ये मेंटेलिटी रखनी है। एंड ये सिर्फ मैं क्रिकेट के वाइज नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं फैन के वाइज बोल रहा हूँ, फैंस के लिए भी एक मेंटेलिटी रखनी पड़ेगी, बिकॉज एक प्रेशर बनता है, कितना भी बोलो बट एक फैंस का प्रेशर आता है प्लेयर्स पे एक्चुअली। तो इस वे में एंड जिस हिसाब से इंडियन टीम स्ट्रक्चर्ड है, बीसीसीआई स्ट्रक्चर्ड है, पूरा फैन बेस्ड है। फैन जो प्रेशर लाते हैं, एक इनिंग में एक पर्टिकुलर चीज थी जब रोहित बैटिंग कर रहे थे एंड क्राउड वर चैंटिंग रोहित, जब उनका वो छक्का गिरा तब क्राउड इरप्टेड विद दैट, कि वो सब एक साथ जुड़ के आता है, एंड इट मेक्स दिस स्पोर्ट ब्यूटीफुल फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव। एंड नाउ स्पीकिंग ऑफ द चेस मास्टर, नहीं, मुझे सिक्सेस से याद है कि ओडीआईज में मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस में रोहित शर्मा सेकंड नंबर पे है, जस्ट 7 सिक्सेस बाकी है। एंड एज रोहित कंफर्म्ड ही वोंट बी रिटायरिंग, सो आई गेस वो बनने वाले हैं, 7 तो आने वाले हैं, 7 से ज्यादा ही आएंगे। शाहिद अफरीदी इज ऑन 351 एंड रोहित शर्मा इज ऑन 344, एंड यहाँ से we will be touchwood, we will be seeing Rohit on the number 1 position from the sixes point of view, and let's hope he breaks more and more records, and we'll see more Roko ahead, and that is what we can expect. तो आते हैं कोहली के ऊपर। कैसे लगा कोहली का ये पूरा टूर्नामेंट? कैसे जैसे मैंने लास्ट इसमें बोला, कितना इंपॉर्टेंट था कोहली के हिसाब से ये टूर्नामेंट, एंड कोहली ने कितना उस पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन पे वो खरे उतरे? नहीं, मैंने जैसे लास्ट इसमें बात किया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड की पारी जो आई, तो पाकिस्तान में सेंचुरी बनाई पाकिस्तान के अगेंस्ट, और ये होल टूर्नामेंट में आई गेस कि सेकंड थर्ड हाईएस्ट, वो फिफ्थ सेकंड इंडियन में सेकंड हाईएस्ट, 218 रन बनाया उन्होंने, एंड ओवरऑल वो 6th। हाँ, तो उनके लिए भी इस टूर्नामेंट में स्पेशली रन्स बनाना बहुत जरूरी था, बिकॉज वो भी एक बहुत लो फॉर्म से आ रहे थे, एंड हमने देखा यार ओडीआई में ग्रेट क्यों है विराट कोहली, क्योंकि वो चेस मास्टर, ही इज अ चेस मास्टर फॉर अ रीजन। आज ठीक है, आज वन ऑफ डे होता है उनका जहां पे एक विकेट गिरती है, आज नहीं था उनका दिन, बट देन जब वो रन बनाते हैं ना, ही इज अ डिफरेंट प्लेयर इन इटसेल्फ। तो फर्दर डाउन द लाइन जब हम 2027 तक के लिए बोल रहे हैं कि 2027 तक अगर विराट कोहली को खेलना है, तो उनके लिए ये टूर्नामेंट बहुत जरूरी था। प्लस इसके आगे जाके जो भी नेक्स्ट सीरीज रहेगी, इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज रहेगी, उसमें भी वो रन बना के जा रहे हैं। अभी वो विदाउट लैक ऑफ रन से नहीं जा रहे हैं, एक टूर्नामेंट में रन बना के जा रहे हैं, वो विनिंग टूर्नामेंट में रन बना के जा रहे हैं, तो वो मेंटेलिटी पे असर करता है। एंड दुबई की जो पिचेस है ना, दे वेर टेलर मेड फॉर विराट कोहली। उनके टाइप के पिचेस थे, जो चेसिंग करना था, जो विराट कोहली वो चेसिंग को प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली प्लॉटिंग करते थे ओवर द टूर्नामेंट। जो हमने देखा सेमीफाइनल में, हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया का वो जो चेस था, कभी हमको ऐसा लगा नहीं कि यार वी आर गोइंग अप एंड डाउन, विन परसेंटेज कम या ड्रॉप, जो अभी फाइनल में हुआ था वो कभी लगा नहीं। तो इट इज दैट कि जब विराट कोहली बैटिंग करता है ना, देयर आर नो नर्व्स दैट आर unsettled. It is everything is under control and properly chaseable. And Virat Kohli, the player he is, the aura he brings, that is commendable. And विराट कोहली का जो ये टूर्नामेंट रहा है, it is in itself वो ट्रेडमार्क विराट कोहली दिखे एक्सेप्ट दिस फाइनल, जहाँ पे we were expecting, और विराट कोहली सेटल होते थे तो शायद ये चेस इतना जाता भी नहीं था, and we could have won much earlier. And वही कि वो प्रेशर क्रिएट नहीं होता था, शायद रोहित शर्मा भी और खेल लेते थे, क्योंकि रोहित शर्मा का विकेट वो प्रेशर के पर्टिकुलर जोन में ही आया था, ब्रेसवेल का मेडन, उसके ओवर ही 2 ओवर मेडन गए थे, 1 ओवर मेडन गया था, फिर रोहित शर्मा का जब विकेट गिरा वो भी ओवर मेडन में गया, एंड दैट इज द केस। यानी जब विराट कोहली खेलते which he is playing consistently, तो इंडिया डेफिनेटली विंस कंफर्टेबली, एंड बाकी के टीम प्लेयर्स पे कभी प्रेशर नहीं आता, एंड इट इज ऑल इन हिज माइंड
और वो इस यानी अभी तक इशू क्या हो रहा था कि अपन जितने भी पिछले सीरीज में पकड़ो या फिर उसके पहले के बीजेटी में उनके टाइम उनके चेहरे पे वो अग्रेशन दिख नहीं रहा था, कहीं तो वो मिसिंग लगा था। एंड अभी इस पर्टिकुलर चैंपियंस ट्रॉफी में वी आर सीइंग समवॉट विराट कोहली एक्टिव तो थे, कॉन्स्टेंटली काफी एक्टिव थे, active। प्लेयर से बात कर रहे हैं, बॉलर से बात कर रहे हैं, फील्डिंग भी कहीं पे अगर हाँ। लग रहा है तो आज भी मैंने कुलदीप देखा यादव दोनों भी टाइम कल हाँ। पिछले मैच में भी आज भी उसमें कुलदीप यादव गाली खाए दोनों भी तरफ से, उधर से विराट कोहली गाली दे रहे हैं, इधर से रोहित शर्मा गाली दे रहे हैं, तो ही इज दैट एक्टिव। हाँ एक्टिव लग रहे हैं। एंड इवन इफ ही इज नॉट द कैप्टन ही इज द लीडर। हाँ he is उसमें उनमें दिखता है वो कि Yes. ही इज द लीडर। वो होता है ना कि जो लीडर है ना वो शांत तुम्हें दिखाई नहीं देगा। And why it is so good for Indian team is how well this Ravindra Jadeja, Virat Kohli and Rohit Sharma gel up together. Even if they know कि there is some clashes with respect to the PR from there are no internal clashes, ये सब हम फैन लोग ही है जो इनके सब clashes लाते हैं, but they are so well gelled up together, इंडियन टीम के लिए काफी पॉजिटिव तरीके से आते हैं। ये तीनों है, मतलब रोको, हम बात करें बार बार रोको के बारे में, बट इट्स रोको एंड जड्डू आल्सो। जड्डू he deserves to be in that top। हम ये ही सो अंडर डिजर्व्ड अंडर कुक्ड प्लेयर कि हम उसके बारे में बात ही नहीं करते, बट द कंट्रीब्यूशन ही हैज गिवन थ्रू आउट द टूर्नामेंट। उसके इकोनॉमी में अगर बात करेंगे, ही इज इकोनॉमिकली वो अगर द फ्रॉम द अमंग द बॉलर्स हु हैव बॉल्ड एटलीस्ट 30 ओवर्स और सो, फ्रॉम द इंडियन टीम पर्सपेक्टिव ही इज द लीडिंग लाइक इकोनॉमी 4.36 की इकोनॉमी से डाले है। एंड वी हैव सीन अक्षर पटेल इज जस्ट बिलो हिम। आज के भी इसमें 10 ओवर में सिर्फ 30 रन, कितना मैटर कर रहा हो कि सिर्फ 30 रन दे रहे हो तुम। एंड इस पर्टिकुलर जोन में जहां पे रन्स बन रहे हैं काफी सारे, एंड द स्पिनर्स हैज टू कंट्रीब्यूट इन, एंड द when other team says कि वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स के जा रहे हैं, तो उसमें रविंद्र जडेजा का कंट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो he deserves to be in the top 3, रोको एंड जो आई गेस। यस अभी ये रोकोरा मे बी। सो ये हो रहा है, न्यू टर्म्स कमिंग अप, रोकोरा हैशटैग रोकोरा आप लोग भी करो हैशटैग रोकोरा। एंड देन अभी नंबर 4 श्रेयस अय्यर। यार वो आदमी क्या कर रहा है एक्चुअली, वही है, हम पूरे टूर्नामेंट में सबके रिडेम्पशन के आर्क के बारे में बात की। वी टॉक्ड अबाउट हाउ वरुण चक्रवर्ती हैड हिज रिडेम्पशन when he took 5 wicket haul against New Zealand. We talked about how Rahul in the semi-final had some redemption of his final inning. But Shreyas here, undoubtedly, he has been that particular force that held India together in the middle overs. Not only with his bat, not only with his fielding, not only with his caliber which he brings, but वो जो चारिस्मा लाते हैं ना, वो प्लेयर जब ग्राउंड में आता है, वो तुमने भी ऑब्जर्व किया होगा, आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा, he brings that calmness कि कितना भी बड़ा टारगेट है कर लेंगे, चिल काम एटीट्यूड से जब आते हैं, एंड ही डज नॉट टेक टाइम टू सेटल डाउन। तो सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि एक मैच्योर पारी खेलते हैं वो। मुझे जब भी दिख रहे हैं ना अभी काफी मैच्योरली खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की जब इनिंग्स थी, वो कितना मैच्योर इनिंग थी, जो विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप बनाई है, वो कितना ब्यूटीफुली ड्रिवन था सब कुछ। एंड एंड एट द एंड ही इज द हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ इंडियन टीम विद जस्ट बिहाइंड 20 रन्स फ्रॉम सचिन रविंद्र, 243 odd, and he is the future star. He is the big star in the making. Yes, he sure. is. And जो उनका वो agreement उनके central contract में वो बाहर निकल गए थे, अभी तो मिल जाएगा उन्हें। Now he has knocked the door down. हाँ, उन्हें तो definitely लिस्ट एक तो मिलेगा, अपना ए कॉन्ट्रैक्ट तो मिलेगा। Yes, definitely he should be. And वो ये कि अभी Indian team are driving, aligning toward the future. जब अभी हम we want to provide more responsibility on the shoulder of youngsters, तो ये सब लोग काफी important रखते हैं वो scheme of things में। एंड इसमें वही श्रेयस अय्यर हो गया, शुभमन गिल हो गया। श्रेयस अय्यर फ्रॉम फील्डिंग पर्सपेक्टिव, हाउ श्रेयस अय्यर ब्रिंग अपलिफ्ट, उनका एक कैच उन्होंने आज छोड़ा फाइनल में, बट इट इज वन आउट कैच, एंड लेकिन वो कितना अपलिफ्ट करते हैं फील्डिंग के पर्सपेक्टिव से। लाइक बिफोर हम इसके पहले सोच रहे थे कि फील्डिंग में हमारे बस रविंद्र जडेजा है जो अच्छा है, हार्दिक पांड्या व्हेन ही कम्स इन, लेकिन अभी हम देखेंगे तो हमारे पास अक्षर पटेल है, श्रेयस अय्यर विद द टाइप ऑफ आउटफील्ड फील्डिंग जो करते हैं, एंड विद द कैचेस एज वेल। आज की कैच छोड़ दे तो 9 कैचेस में से 2 ड्रॉप्स है, राइट? आज का तो शायद बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज़ आज के नर्व्स शायद वो सेटल नहीं हो रहे थे, बिकॉज़ वी हैव सीन इन न्यूजीलैंड की भी छूटे हैं, जो डैरिल मिचेल ने छोड़ा है, जो जेमिसन ने छोड़ा है, सो दैट इज द केस। बहुत इजी कैचेस भी छोड़े, सो आज का दिन ही वैसा था, मे बी फाइनल का प्रेशर था प्लेयर्स पे, आई गेस। बट ओवरऑल एज अ फील्डर ही इज कमेंडेबल, एंड वो ये कि this fielding pack which India brings currently is definitely worth it, and वो ये कि हम आगे श्रेयस अय्यर से और काफी ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी उनके कंधों पे डाल सकते हैं, एंड वी कैन सी हिम एज द पर्सन हु कैन क्लोज द गेम डाउन इन द फ्यूचर। अभी आई गेस वही ये 3 ही नाम है नए वाले जो
श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, यही है जो नेक्स्ट लीडरशिप ग्रुप रहेगा। एंड आई गेस इवन केएल राहुल कैन बी इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप आल्सो। सो ये तुम्हारा And नेक्स्ट बनाना पड़ेगा इंडिया हाँ। को, बनाना पड़ेगा। वी नो विराट कोहली, रोहित शर्मा इज देयर, बट उनके कंधों के ऊपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव टू शिफ्ट समवेयर बिकॉज वी हैव टू लुक फॉर फ्यूचर एज वेल। बट डेफिनेटली Shreyas Iyer in this tournament, whole tournament, has been that particular shining spot of India among all these shining stars. And फिर क्या ही बोलने में, जैसे हम पैकेज की बात करें ना, दिस टूर्नामेंट have to have been considered as a tournament where we saw player as a package। हाँ। जब हम अक्षर पटेल की बात करते हैं, जब हम श्रेयस अय्यर की बात करते हैं, अभी केएल राहुल की भी जब हम बात कर रहे हैं, he has been the three-dimensional player, keeping, batting, making sure that everything clubs, finishing the games. Same with Akshar, bowling, fielding, batting, and Shreyas Iyer in the fielding, contributing in the fielding as well. तो सिंगल डायमेंशनल प्लेयर से हम बाहर आके जब हम मल्टी डायमेंशनल, T20 वर्ल्ड कप वाज आल्सो विद दैट, we went there with multiple bowling options and that proved very beneficial for us। अभी इसी में वही तो है ना कि हार्दिक पांड्या का रोल इतना इतना जरूरी हो जाता है ना इस चीज में कि इवन हमने 2024 का वर्ल्ड कप भी देखा, T20 का, ODI वर्ल्ड कप, देन अपना चैंपियंस ट्रॉफी, यहाँ पे हार्दिक पांड्या का रोल इतना जरूरी हो जाता है कि तुम्हें आज वो सेकंड अभी सोचो ना, ही इज द वन हु जेल्स अप एवरीथिंग। हाँ, कि तुम्हें टेंशन ही नहीं है, मुझे 5 बॉलर खिलाने हैं, टोटल 5 बॉलर खिलाने, मेरा छठा हार्दिक पांड्या है। ही इज ग्रांटेड कि वो कहीं चाहे कभी 3 ओवर करेंगे, चाहे टोटल कभी 10 कर देंगे, बट इतना जरूरी हो जाता है कि बीच में आके वो 2-3 ओवर निकालना, जिस वक्त तुम्हारे कैप्टन को जरूरत है उस बॉलर की, उस वक्त वो आके एंड बॉलिंग में ओवर निकाल के दे रहा है। देन बैटिंग का कंट्रीब्यूशन तो उनका तो हमें कुछ बोलना ही नहीं है। ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर की कोई भी सिचुएशन में आके मैं गेम फिनिश कर दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस वही था ना आज की इसमें चेस में भी कामनेस क्यों था, बिकॉज वी न्यू कि जब केएल राहुल और अक्षर पटेल बैटिंग कर रहे थे, वी न्यू और विकेट गिरा तो हार्दिक पांड्या है। हाँ, मींस ये वही है कि अगर लास्ट के 70 बॉल में 70 रन चाहिए थे, 65 बॉल में 70 रन चाहिए थे, वी न्यू कि 69 रन चाहिए थे, वी न्यू कि अभी अगर विकेट गिरा, केएल राहुल गया है, हार्दिक पांड्या इज इट टू कम, and they were so calm while doing this stuff and that helped Indian chase as well। डेफिनेटली कि जब द पॉइंट वेयर अक्षर पटेल का विकेट गया, तब केएल राहुल के साथ हार्दिक पांड्या ने ज्वाइन किया। केएल राहुल विद द कैलिबर प्लेयर एंकरिंग रोल एंड हार्दिक पांड्या विद द क्लच रोल ही ब्रिंग्स इन। कितने इंपॉर्टेंट ये सब मैटर करते हैं। एंड हार्दिक पांड्या विद हिज 3D स्किल सेट, प्रॉपर 3D स्किल, मुझे नहीं लगता अभी करंट ओडीआई के प्लेयर्स के पूल में से इंटरनेशनली इतना फिनिश्ड ऑलराउंडर कहीं नहीं है, मुझे भी। एंड विद द स्किल सेट ही ब्रिंग्स, इट्स अ रेयर फाइंड फॉर इंडिया आल्सो, और लाइक जितना क्रिटिकल जसप्रीत बुमराह है अपने स्कीम ऑफ थिंग के लिए, आई थिंक उतना ही क्रिटिकल, उससे ज्यादा आई कैन से कि हार्दिक पांड्या कितने क्रिटिकल है। मैं वही बोल रहा हूं कि won the tournament without बुमराह, but I doubt we would have done the same thing without हार्दिक पांड्या। हाँ, हुआ है, देखा है कि ऐसा हुआ है। ये वो रिसेंट में हमारे जो पुराने मेमोरीज है खड़ा हुआ आज भी मेरी। तो दैट इज द केस। तो हार्दिक पांड्या इज सो क्रिटिकल एंड ही डिजर्व्ड दिस टूर्नामेंट। जो अभी 2020, if we consider 24 as his redemption, then this tournament was his to be taken। यानी we saw a natural involvement of Hardik Pandya in this particular tournament without any external pressure। He was so calm, जब भी वो आते हैं, जब फील्डिंग भी करते हैं, it was seen कि ये जो 11 प्लेयर खेल रहे हैं ना, ये सब एक यूनिट की तरह खेल रहे हैं। उन्हें अपने फिनिशिंग कैपेबिलिटीज पे पूरा कॉन्फिडेंस है। उन्हें पता है मैं निकाल लूंगा। मैं खड़ा होना, मैं निकाल लूंगा। वो जब तक खड़े, मुझे नहीं लगता कि उनसे बढ़िया फिनिशर अपने पास फिलहाल है ओडीआई सेटअप में, वो कहो तो नहीं है यार। वो अलग ही कॉन्फिडेंस लेके आते हैं बैटिंग करते वक्त, उनके नो लुक शॉट जो होते हैं अलग ही वाइब से आते हैं, अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं फिनिशिंग के लिए। तो ये तो जरूरी है। फिर अभी इसके बाद अगर हमें बोलना है रविंद्र जडेजा, आज तो उन्होंने बोल दिया कि रिटायरमेंट का कुछ ऐसा है नहीं। जब वो स्पेकुलेशन चल रहे थे जिस हिसाब से विराट कोहली रविंद्र जडेजा के स्पेल के बाद हक कर रहे थे, तो डर तो लग गया था कि हम प्रिपेयर करके गए इंग्लिश के एग्जाम के लिए, लेकिन पता न चले कि हम कोई और दूसरे इसको खो दे रहे। बट दैट वाज द केस, इट वाज अ गुड थिंग दैट ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जडेजा ने खुद ही बोल दिया कि वो जो डबल्स निकले वो तो मेरा फिटनेस ऑडिशन था। यस। सो जडेजा का कंट्रीब्यूशन कैसा? जडेजा का कंट्रीब्यूशन ये पूरे टूर्नामेंट के लिए अगर हम देखेंगे ना, how economically he bowled, at the same time how depth he provided with the Indian batting नंबर 8 पे अगर
जडेजा का कैलिबर का प्लेयर, अगर हम उनके स्टैटिस्टिक्स निकाले, जडेजा करंटली होल्ड्स 33 एवरेज इन ओडीआई आफ्टर 17 years ऑफ कंट्रीब्यूशन। 33 के एवरेज के साथ खेलना इज सो मच, यानी उनके पास 2,500 ऑड रन है अभी फिलहाल, 2700 के आसपास विथ 32-33 का एवरेज। एंड इन द बॉलिंग एज वेल जडेजा ब्रिंग्स अप कुछ 200-195 इनिंग्स का उनके खेल में उन्होंने लाइक 230 ऑड विकेट्स लिए। तो ये प्लेयर अगर 8 नंबर पे अवेलेबल है, हाउ काम इट इज फॉर द अदर बैटिंग ऑर्डर्स लाइक टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर, कितना कामनेस लाता है कि वी हैव अ प्लेयर विद सो मच एक्सपीरियंस, यानी उनको प्रेशर सिचुएशन का भी एक्सपीरियंस है। नॉट टू फॉरगेट 2019 का सेमीफाइनल। हाँ, आज तो उन्होंने सोचा होगा कि मैं उस दिन नहीं कर पाया, मैं आज तो कर दूंगा, फिनिश तो मुझे ही करना है। एंड हाउ गुड ही वाज थ्रू आउट द टूर्नामेंट, की जो जिस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग में लाइक इंडिया की चौकड़ी जो हम अभी न्यूजीलैंड से जब हमने 4 स्पिनर खिलाना शुरू किया, हाउ गुड ही वाज टू हिज कंट्रीब्यूशन इन दैट पर्टिकुलर स्पिन कोटा एंड विद द बैट एज वेल। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में जब जब उनको चांस मिला ही प्रूव्ड, जब फिनिशिंग टचेस आया फर्स्ट इनिंग में, जब स्कोर बिल्डअप करना था, जब चेस करना था, ही वाज सो गुड। तो जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे हम रोहित शर्मा, विराट कोहली को रखते हैं, डेफिनेटली जडेजा डिजर्व्स टू बी इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन। एंड हम एटलीस्ट हम तो मानते हैं कि जडेजा is that particular caliber player, and he is the same gemstone as we have in phase of Rohit Sharma and Virat Kohli, and he deserves to be celebrated. And Ravindra Jadeja उनके करियर में this is the, we can say, redemption arc for all three of them. रोको तो वही है कि his contribution was so worthy. उन्होंने जो 5 भी मैचेस में कंसिस्टेंटली प्रूव किया है। जब ऐसे टाइम आया है जब किसी एक बॉलर को हॉट दिन रहा है किसी मैच में कि बहुत ज्यादा ठोका गया, उनको रन बनाया गया, लेकिन रविंद्र जडेजा इन ऑल द 5 मैचेस ही वाज सो इकोनॉमिकल। उनका ओवरऑल इकोनॉमी तो 4.36 का है। हाँ, 4.36, yes. दैट शोज कि कितने सही बॉलर है यार। इकोनॉमिक ठीक है, विकेट्स का कॉलम इवन दो कम रहा होगा, इवन इफ यू से कि पिच उनके हिसाब से थी, बट पिच तो बाकियों के लिए भी थी, हाँ। लेकिन वहां पे तो रविंद्र जडेजा खुल के दिखे। सो दैट इज द केस कि वो ही इज दैट पर्टिकुलर जेम्स यार, वी नीड टू प्रिजर्व हिम, दैट इज द केस। एंड डेफिनेटली वी विल बी सीइंग रविंद्र जडेजा इन फ्यूचर एज वेल इन एटलीस्ट द ओडीआई क्रिकेट। ही नीड्स टू प्ले मोर। यस, ही डेफिनेटली नीड्स। कमिंग टू द अपोनेंट न्यूजीलैंड, यार उनके लिए बुरा लगता है, बुरा तो लगता है। दे आर द नाइसेस्ट गाय आई थिंक इन द इंटरनेशनल सर्किट, कि जब अगर किसी टीम के बारे में बोलेंगे कि इनके बारे में क्या ही बुरा बोल सकते हैं, देयर आर जस्ट 2 टीम्स, न्यूजीलैंड एंड कुछ दिनों पहले तक साउथ अफ्रीका भी थी। अभी उनके करंट स्टेटमेंट्स अपने इससे अलाइन नहीं हो रहे, बट दे आर द फ्रेंडली, दिस आर द फ्रेंडली कंट्रीज जो किसी के बारे में कुछ बुरा सोचते ही नहीं है। न्यूजीलैंड आर द नाइसेस्ट ऑफ द नाइसेस्ट गाय, इवन इफ वो हरे भी, मैंने कभी उनको कंप्लेन करते हुए देखा ही, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कुछ नहीं है। वो ज्यादा क्या बोलेंगे, ये टीम है, ये जोन है, हम खेलेंगे, दैट्स इट। एंड हमने जैसे बोला ना कि अभी के करंट टाइम्स में कि इंडिया एंड न्यूजीलैंड आर द 2 टीम्स जो कांस्टेंटली परफॉर्म करे आईसीसी टूर्नामेंट्स में। अगर इंडिया के बाद कंसिस्टेंट कोई टीम रही है तो न्यूजीलैंड है। पिछले 15 सालों में अगर देखेंगे तो न्यूजीलैंड कंसिस्टेंटली प्रूव किया है, फाइनल्स में खेलते आ रहे बार-बार। तो उनके लिए बुरा सच में डेफिनेटली लगता है यार। इतने विराट कोहली ने बोला कि हिज डियर फ्रेंड इज इन द अपोजिट कैंपेन, सो या तो ये कि दे बिलोंग इन द फैब फुट, एंड विराट कोहली एंड विलियमसन हैव सेम बैच के अंडर 19 के, एंड अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आया विलियमसन के फ्यूचर के रिगार्डिंग, बट most probably he might be hanging his boot. We don't know whether we have seen last of Kane Williamson. Just praying it is not, because he the class player he is. हमें देखना बहुत पसंद आएगा विलियमसन को, and I think it will the more Williamson plays will help Rachin Ravindra to start to be, because the caliber this guy has shown, Rachin Ravindra are so good yaar. Yeah, he is that century guy in ICC tournaments now. Would like to see him more consistently in the other tournaments, bilateral and also. But yes, they have found some gem in the top order. They need to work on their top order consistently, and the bowling में भी उनको थोड़ा gap fill करना है, जो बोल्ट और साउदी उनके पास टाइमिंग नहीं मिला है शायद वो गैप को fill करने के लिए, but they will definitely look into that. And yes, so coming to the last segment, how important this Champions Trophy and India's win for ODI is. नहीं, ये तो हमने जैसे बोला ना वीडियो में पहले बोला कि जरूरी तो था, बिकॉज ओडीआई के जो रूल्स चेंज हुए, rather than India's win Champions Trophy,
चैंपियंस ट्रॉफी मेन, हाँ Yes. चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या जरूरत था कि ये जो रिसेंट ओडीआई रूल्स आए हैं, जैसे हमने बोला कि 25 ओवर में बॉल बदलेंगे, 25 लाइक दो नए बॉल्स रहेंगे, बैटर फ्रेंडली हो रहा है बहुत कुछ, जिसकी वजह से बॉलर्स को थोड़ा ओडीआई बोरिंग टाइप में चला हो रहा है क्योंकि वो शायद वो T20 के तरफ अलाइन हो रहा है, तो एज अ फैन वी आल्सो थिंक कि फिर T20 और ओडीआई में Difference क्या है? डिस्टिंग्विशन क्या है, जो टेस्ट तो डिस्टिंग्विश करता है है। एंड T20 इन इटसेल्फ इज हियर, तो ओडीआई को भी खुद का एक अलग चीज लाना जरूरी था एंड चैंपियंस ट्रॉफी हैज गिवन दैट पर्टिकुलर बूस्ट, जहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ से स्पेशली इंडिया की विन ने इस चीज को बूस्ट दिया। यस डेफिनेटली, क्योंकि वही है कि लास्ट में इंडियन फैंस रन एवरीथिंग अप, तो वही है कि यहाँ से हम बस होप करेंगे कि ओडीआई क्रिकेट हैज गॉट दैट पर्टिकुलर बूस्ट एंड नाउ विल सी, लेकिन इसमें भी कुछ चेंजेस की जरूरत है। इसमें आईसीसी को शमी एंड अदर बॉलर्स उन्होंने भी सपोर्ट किया है कि यूज ऑफ सलाइवा ऑन द बॉल टू हेल्प द बॉलर्स टू हैव दैट इन स्विंग आउट स्विंग, स्विंग जो कम मिल रहा है रिवर्स स्विंग के लिए एंड द अदर थिंग्स, द रूल देयर वाज दैट वाज बीइंग डिस्कस्ड वाज कि 25 आवर्स तक 2 बॉल का यूज एंड आफ्टर 25 आवर्स 1 बॉल विल बी टेकन अवे, so 1 ball will continue with 37.5 hours and the other means 37 over टोटल 37, हाँ and other ball will continue for 13 overs, तो इससे एक प्रॉपर एक बैलेंस मिलेगा, the other ball would get old by the death overs and प्रॉपर बॉलर्स को भी एक मिलेगा डिफेंड करने के लिए, by this rule we will see lesser 300s but that would be more interesting, that would make ODI unique, right? वो भी तो है ना, जब छोटे स्कोर डिफेंड करना है, छोटे स्कोर चेस करना है, एक वो अलग ही ब्यूटी है उसका, तो वो तो है। जब तुमका हाई स्कोर की बात है तो T20 तो है ही अपने, दैट इज द यूनिकनेस, दैट इज व्हाट वी सी, तो वही है कि नहीं, इस पे बहुत सारे बॉलर्स भी काफी वोकल है इन चीजों के बारे में, आईसीसी रूल्स के बारे में, सलाइवा का यूज हो गया, बॉल का ये हो गया, प्लस पावर प्ले, इनका पावर प्ले में जहाँ पे सिर्फ 5 प्लेयर्स बाहर रख सकते हैं, उसके बारे में भी काफी बातें हो रही है, तो डेफिनेटली आईसीसी नीड टू लुक इनटू दिस रूल्स एंड they need to get this game into the balance now. ओडीआई तुम ऐसे नहीं कर सकते कि हमें सिर्फ बैटर्स फ्रेंडली बनाना है, बैटर के फेवर में बनाना है, बॉलर्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम यार बॉलर्स को फिर डिमोटिवेट कर रहे हो, तुम्हें मोटिवेट करना है। पहले ही T20 में जिस वे में हमने देखा अभी कि 200 पार के स्कोर्स ऑलरेडी बन रहे, आराम से बन रहे हैं, तो ओडीआई में काफी बैलेंस अप्रोच से जाना पड़ेगा उन्हें, कि बॉलर्स का भी सोचना पड़ेगा, बैटर का भी सोचना पड़ेगा, उस वे में जाके उन्होंने थोड़ा रूल्स देखते हैं। अभी जिस तरीके से बात चल रही है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि हाँ आईसीसी इज गोइंग टू थिंक अबाउट दिस नाउ, so definitely ICC needs to change the rules a bit. And वही है कि let's hope ODI cricket revives. ODI के यार ODI और वो भी था यार, यानी another thing was which was missing was since 2023 World Cup there were so many low ODIs, यानी number of ODIs ही बहुत कम। अभी इसमें वही तो इशू है, मतलब if apart from this topic अगर हमें बात करना है, तो जैसे 2024 का T20 वर्ल्ड कप हुआ, डायरेक्टली 2026 का वर्ल्ड कप आने वाला है, उसके बाद 2028 लगेज है, तो तुम्हें ओडीआई खेलने का स्पेस कम मिलता है, इसमें हमें टेस्ट भी खेलना। लेकिन एक चीज है, अभी जो लाइनअप में 33 ऑल ओडीआईज है, हाँ, till the next World Cup, so we will be seeing more ODIs now. Let's hope कि ये this will be adding up to the popularism of ODI and यही तो चैंपियंस ट्रॉफी तुम्हें चेंज करके दे रहा है ना यहाँ पे, कि चैंपियंस ट्रॉफी का डिमांड ही है, जब तक तुम डिमांड क्रिएट नहीं करोगे ना, तुम्हें सप्लाई मिलेगा नहीं, तुम्हें क्यों बोर्ड तुम्हारी ओडीआई सीरीज रखेंगे। ODI is beautiful है यार, है ओडीआई का अलग ही, it is not a quick game like T20 जहाँ पे स्किल्स को अच्छे से परखना नहीं पड़ता है, और it is not a big game like टेस्ट जहाँ पे 5 दिन तक वेट करना पड़ता है, it gives a good combination of batting bowling। यहाँ पे हमें प्लेयर की मेंटेलिटी के बारे में पता चलता है कि इनकी मास्टर क्लास कैसे रहती है। जब हम बोल रहे हैं ना चेस मास्टर, विराट कोहली चेस मास्टर क्यों है, ही सच कैलकुलेटिव व्हाइल चेजिंग ना, कि 11 से 40 में मुझे क्या करना है, मैं किस वे में कैलकुलेट करके, वो हमें दिखता है ना, इट लुक्स सो नाइस कि उसको देखते हैं कि हम मुझे मारना नहीं है, बट मुझे स्लो भी नहीं होना है, मुझे प्रॉपर्ली खेलना है, 11 से 40 ओवर स्लो होने दे देना, तो उस वे में हम जब देखते हैं ना, तो इट्स अ डिफरेंट गेम, इट लुक्स रियली नाइस। सो ये तो है कि ओडीआई का स्पार्क चाहिए, और आया है, एक सर्टेन पॉइंट तक आया है, मुझे तो लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी ने वो लाया है वापस, इंडिया के विन से तो आया है। यस डेफिनेटली। तो ये हो गया इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी पूरा उनका जर्नी, एंड लास्ट में सक्सेसफुल जर्नी, यस। एंड नेक्स्ट आईसीटी विल बी लुकिंग टुवर्ड्स इज T20 वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर, जो जिसके बारे में हम वी हैव मच टाइम टू डिस्कस, लेकिन उसके बीच में और आपके बीच में अभी आईपीएल आ रहा है एंड सब अभी उस जोन में रहेंगे। नहीं अभी फिलहाल तो अभी के लिए तो इंडियन फैंस 2-4 दिन तक रहो यार, until IPL begins, कि they will be just celebrating the wins and
congratulations again to all of us to get that win in the bag, which was so necessary. 12 साल के गैप के बाद हमने T20 वर्ल्ड कप जीता and continuously winning again and again trophy, which brings back that glory Indian days. एंड टचवुड के आते रहेंगे यार, आते ट्रॉफीज रहेंगे, आना कंटिन्यूअसली चाहिए। आती रहेंगी। T20 हो, ODI हो, टेस्ट हो, अभी तो मुझे टेस्ट पे भी बहुत है कि आ गया है नियर बाय इसमें भाई, हम दो इसमें तो टॉप पे आ चले जाएंगे, आ गए। T20 ODI हमारा चले एक गए। बहुत एक गड़बड़ हो गई थी न्यूजीलैंड से हार के, हाँ and that hunted us back. BGT से हारना तो मोर ओवर हम we were ruined. That was kind of कि expected. हम पिछले 2 मैच जीते तो everyone was expecting हम जीतेंगे, but it has been the case. BGT was difficult, but losing at home is more actually pinching some salt on the injury. नहीं, इस पे हम लाइक सेपरेटली वीडियो में बात करेंगे। Definitely. तब तक के लिए अभी 2-4 दिन तो एंजॉय करो Yes. बस, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए हम। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। एंड आप लोग भी कमेंट में बताओ, जरूर बताओ कि क्या कैसा लगा लगा? आपको टूर्नामेंट कंप्लीटली। And हमारा कवरेज कैसा लगा? Definitely. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड दूसरों के साथ शेयर कीजिए।